नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। आज हमारी जो क्लास है वो राजस्थान के प्रमुख धार्मिक आंदोलन एवं संत संप्रदाय के ऊपर ये हमारी दूसरी क्लास। और ये जो क्लास है दोस्तों हमारी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है और महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उन पर ये हमारी डिटेल्ड क्लास रहेगी। और इस क्लास में हम आपको ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस के साथ पूरा टॉपिक हल कराने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान जो पीठ है वो कहाँ स्थित है। किस संप्रदाय की पूछा है? निम्बार्क संप्रदाय की। निम्बार्क संप्रदाय जो है, इस निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, कौन सी पीठ? प्रधान पीठ निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दे रखा है सलेमाबाद में स्थित है, ऑप्शन बी गाजियाबाद में स्थित है, ऑप्शन सी फरीदाबाद में स्थित है, ऑप्शन डी नाथद्वारा में स्थित है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है कि निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ स्थित है, हमें ये बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों पिछली जो क्लास थी, इस क्लास में हम इस विषय के ऊपर डिटेल से और ट्रिक के साथ चर्चा कर चुके हैं, तो वो भी क्लास जरूर देखिएगा। उसको भी हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है? राजस्थान में प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? सलेमाबाद में। सलेमाबाद कहाँ है? अजमेर के अंदर। और किस नदी के किनारे है? रूपनगढ़ नदी के किनारे है। अब बात करते हैं कि जो निम्बार्क संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है। इसके प्रवर्तक है वो है निम्बार्काचार्य। और निम्बार्काचार्य का जो उपनाम था, दूसरा नाम था या बचपन का नाम था वो क्या था? भास्कर था। अब बात करते हैं कि निम्बार्क जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय को किन किन उपनामों से जाना जाता है। तो दोस्तों इसे सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय, भेदा भेद संप्रदाय और द्वैतवाद संप्रदाय के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों मारवाड़ में इसी संप्रदाय को निमावत साध संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें कि जो सलेमाबाद जो पीठ है, राजस्थान की जो प्रमुख पीठ है, उसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो की थी परशुराम देवाचार्य ने। और परशुराम देवाचार्य है वो 36वें निम्बार्काचार्य के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि राजस्थान में सलेमाबाद के बाद दूसरी जो प्रधान पीठ है निम्बार्क संप्रदाय की वो कहाँ है? तो वो है उदयपुर के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी चर्चा करते हैं। हमने जान लिया कि इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन ए सलेमाबाद। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सलेमाबाद। सलेमाबाद है वो कहाँ है? अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है? अजमेर में। और अजमेर में किस नदी के किनारे पर है? रूपनगढ़ नदी के किनारे पर। ये क्या है? रूपनगढ़ जो नदी है, इस रूपनगढ़ नदी के किनारे पर क्या है? ये स्थित है। कौन सा संप्रदाय? निम्बारक संप्रदाय। क्लियर। अब बात करते हैं कि निम्बारक जो है इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, कौन है प्रवर्तक? वो प्रवर्तक कौन है? वो है निम्बारकाचार्य। कौन है? निम्बारकाचार्य। निम्बारकाचार्य है वो इसके क्या थे? प्रवर्तक थे, संस्थापक थे। ठीक है। अब बात करें इनके उपनाम की। क्या था? किस नाम की? उपनाम की या बचपन के नाम की। तो इनका नाम क्या था? भास्कर था। क्या था? भास्कर था। ओके। अब बात करें कि निम्बारक संप्रदाय को किस किन उपनामों से जाना जाता है। तो इनके जो उपनाम है, किसके? निम्बारक संप्रदाय के। ये तो क्या इसका नाम है? निम्बारकाचार्य का उपनाम है। लेकिन अब हम बात करते हैं निम्बार्क संप्रदाय के जो उपनाम है वो कौन कौन से हैं। तो इनको किस नाम से जानते हैं? सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय। इसी को जानते हैं हंस संप्रदाय। हंस संप्रदाय। और इसी को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इस संप्रदाय को और किस नाम से जानते हैं? नारद संप्रदाय। किस संप्रदाय? नारद संप्रदाय के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसी को भेदा भेद, भेदा भेद संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसी को ही सुदाद्वैत, सुदा
सुधा द्वैतवाद, सुधा द्वैतवाद के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उपनाम भी है इसके। जो प्रधान पीठ हमने सलेमाबाद की बात कर ली कि कहाँ पर स्थित है, और इसके जो सलेमाबाद जो ये पीठ है, इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है, इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है, इसके प्रवर्तक है, उनका नाम है परशुराम, परशुराम देवाचार्य। क्या नाम है, देवाचार्य। सलेमाबाद जो पीठ है इसके प्रवर्तक कौन थे, परशुराम देवाचार्य। और इसी परशुराम देवाचार्य को 36वें निम्बार्काचार्य के नाम से भी जाना जाता है, निम्बार्काचार्य के नाम से भी जाना जाता है। किसको, परशुराम देवाचार्य को। ओके, इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, निम्बार्क संप्रदाय का जो प्रमुख जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का क्या नाम है, उसका नाम है वेदांत परिजात। क्या है, वेदांत, वेदांत परिजात। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम क्या है, वेदांत परिजात। इसका क्या है, प्रमुख ग्रंथ है निम्बार्क संप्रदाय का। अगर बात करें कि यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय की दूसरी जो महत्वपूर्ण जो शाखा है राजस्थान में, राजस्थान की दूसरी जो महत्वपूर्ण शाखा है वो कौन सी है, वो है उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर इसकी जो प्रधान पीठ है दूसरी, वो कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर स्थित है। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिएगा, इसके प्रवर्तक के बारे में हमने बात कर ली, राजस्थान में जो दोनों पीठें हैं उनके बारे में बात कर ली, लेकिन इनकी जो प्रधान पीठ है निम्बार्क संप्रदाय की, जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है, इनकी जो प्रधान पीठ है दोस्तों वो कहाँ है, वो है वृंदावन में। कहाँ है, वृंदावन में है। और वृंदावन कहाँ है, मथुरा में। और मथुरा कहाँ है, यूपी के अंदर। तो इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है, वृंदावन, यूपी के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसके ऊपर हमने डिटेल से चर्चा किया, इसके ऊपर निम्बार्क संप्रदाय के ऊपर। अब बात करें कि इन जो उपनाम है इनको याद कैसे करेंगे। तो इनको याद करने का एक देखिएगा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं यहाँ पर, वो ट्रिक देखिएगा। मैं ट्रिक लिख रहा हूं यहाँ पर दोस्तों, वो ट्रिक क्या है देखिएगा। ट्रिक है सन, सन मतलब उत्तर, सन हस, सन हस नारद पर, सन हस नारद पर वेदनी, वेदनी देता। इससे देखिए, इस ट्रिक से आप टोटली जो इनके उपनाम है उनको याद कर सकते हैं। कैसे याद करोगे वो देखिएगा। सन से देखिएगा, इस सन से हमें क्या ध्यान रखना है, सनकादि संप्रदाय। कौन सा शब्द है, सनकादि संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। हंस से क्या ध्यान रखोगे, हंस संप्रदाय, हंस संप्रदाय। नारद से क्या ध्यान रखोगे, नारद संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, नारद संप्रदाय। भेद से क्या ध्यान रखोगे, भेदा भेद, भेदा भेद संप्रदाय। और देता से क्या रखना है, द्वैता द्वैत संप्रदाय, द्वैता द्वैत संप्रदाय। तो ये टोटल देखिएगा, सन हंस नारद पर भेदनी देता, कि सन उत्तर, हंस किस पर, नारद पर, हंस कि ये अपना भेद है वो नहीं देता है। देखिए, हमने सन से क्या ध्यान रखना है, सनकादि संप्रदाय। हंस से क्या ध्यान रखना है, हंस संप्रदाय। नारद से क्या रखना है, नारद संप्रदाय। भेद से क्या ध्यान रखना है, भेदा भेद संप्रदाय। और देता से क्या ध्यान रखना है, द्वैता द्वैत संप्रदाय। तो ये टोटली जो हमने निम्बार्क संप्रदाय है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया। दोस्तों, इसी प्रकार की ट्रिकी क्लास देखने के लिए जितनी भी राजस्थान जीके की ट्रिकी क्लास है वो हमने यूट्यूब पर ऑलरेडी डाल रखी है, डिटेल्ड क्लास, वो आप जरूर देखिएगा। टोटली जो पढ़ाया गया है वो ट्रिक के द्वारा पढ़ाया गया है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए दूसरा क्वेश्चन को, सूची एक को सूची दो से मिलान कर सही उत्तर बताइएगा। एक तरफ है सूची एक जिसमें संत दे रखे हैं, सूची दो में है संप्रदाय, इनका हमें क्या मिलान करना है। देखिएगा मिलान कैसे करते हैं। ऑप्शन ए है रामानुज संप्रदाय द्वैताद्वैत, माधवाचार्य शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत, निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैत और वल्लभाचार्य द्वैतवाद। तो बताइए, ऑप्शन दे रखे हैं एक में, एक तीन चार, सॉरी
तीन चार, तीन चार दो एक सही है। ऑप्शन दो में है चार तीन दो एक सही है। तीन में है एक दो तीन चार सही है। या ऑप्शन चार में है तीन दो चार एक सही है। तो बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर मिलान करते हैं। सबसे पहले तो ये जानने के लिए टोटली जो संप्रदाय है वो अच्छी प्रकार से ट्रिक से याद होने चाहिए। उनके नाम क्या है, उनके प्रवर्तक कौन है, वो याद होना जरूरी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपनी डिटेल क्लास अलीसा सक्सेस पॉइंट पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रामानुज संप्रदाय जो है दोस्तों, इस रामानुज संप्रदाय का हम मिलान करते हैं तो ये इसका मिलान होगा किसके साथ। रामानुज संप्रदाय के अंदर जो संप्रदाय है वो है विशिष्टा द्वैतवाद। माधवाचार्य जो संप्रदाय है वो है द्वैतवाद बताया गया इसमें। वल्लभाचार्य संप्रदाय के अंदर जो क्या बताया गया है, शुद्ध द्वैतवाद बताया गया है। और निम्बार्क संप्रदाय के अंदर क्या बताया गया है, द्वैतवाद बताया गया है। तो देखिएगा इसमें तीन चार, तीन और चार मिल रहे हैं। फिर देखिएगा दो, निम्बार्क संप्रदाय दो और एक, तो यहीं पर मिल गया हमें क्वेश्चन। देखिएगा आंसर क्या है, तीन चार दो एक है, इसका मिलान हो रहा है। तो यहाँ पर यह क्या है, ये इसका सही आंसर होगा, वो क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। नवल संप्रदाय जो है दोस्तों, इसकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ स्थित है। और ये क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड 2022 में पूछा जा चुका है कि नवल संप्रदाय है उसकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है जोधपुर में है, ऑप्शन बी में है साबला में, ऑप्शन सी है शाहपुरा में, ऑप्शन डी है रैन में। तो बताइए इन चारों में से इसका सही आंसर है वो क्या होगा। कि यहाँ पर पूछा है नवल संप्रदाय जो है इसकी मुख्य पीठ या इसकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे है। तो इसकी जो प्रधान पीठ है दोस्तों वो कहाँ है, जोधपुर के अंदर स्थित है। और नवल संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है, नवल दास। कौन है, नवल दास जी क्या है, इसके प्रवर्तक है। इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि नवल दास जी जो है वो इसके प्रवर्तक है। और इसकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ स्थित है, जोधपुर के अंदर स्थित है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संत दरियाव जी रामश्री संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे। तो दोस्तों क्या पूछा है कि संत दरियाव जी, क्या पूछा है, संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक हैं। किस शाखा के प्रवर्तक है संत दरियाव जी, ये क्वेश्चन आपसे है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है। दोस्तों इसके ऊपर हमने पिछली क्लास में डिस्कशन कर रखा है ऑलरेडी। अगर वो क्लास आपने देख रखी है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप क्लियरली आंसर देगी और वो भी सही। तो देखिए संत दरियाव जी है वो शाहपुरा के थे, सिंहथल के थे, रैन के थे या खेड़ापा के थे। तो बताइए संत दरियाव जी है वो किस शाखा के प्रवर्तक थे। तो संत दरियाव जी जो है दोस्तों वो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। रैन शाखा के प्रवर्तक थे। रैन शाखा है कहाँ, मेड़ता नागौर के अंदर। कहाँ है, मेड़ता नागौर के अंदर ये शाखा है। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, संत दरियाव जी। शाहपुरा के जो शासक हैं, सॉरी प्रवर्तक जो हैं वो कौन है, शाहपुरा के प्रवर्तक हैं वो है रामचरण जी। कौन है, रामचरण जी। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कशन कर रखा है, लेकिन फिर से यहाँ पर आपको थोड़ा बता देता हूँ। सिंहथल शाखा जो है, इस सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन थे, सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन थे। सबसे पहले तो ये बताइए सिंहथल शाखा है कहाँ पर, ये बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है सिंहथल शाखा, बीकानेर के अंदर। और बीकानेर के अंदर जो इसके प्रवर्तक है वो कौन है, वो है संत हरि राम दास जी। कौन है, संत हरि राम दास जी है वो सिंहथल शाखा के प्रवर्तक है। अब देखिए खेड़ापा शाखा, खेड़ापा शाखा कहाँ है, जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। और इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है, संत रामदास जी। कौन है, संत रामदास जी जो है वो इसके प्रवर्तक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है। क्या पूछा है, क्वेश्चन है आपसे कि श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है। ऑप्शन ए है रामानुज, ऑप्शन बी है वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी
मीरा, ऑप्शन डी चैतन्य। तो बताइए वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है, ये आपसे क्वेश्चन है। श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित कौन है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो कौन संबंधित है वैष्णव संप्रदाय से, क्लियर है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है वो रामानुजाचार्य है। कौन है, रामानुजाचार्य क्या है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है, क्या पूछा है, इनमें से कौन सा वैष्णव संप्रदाय है वो नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है। और ये क्वेश्चन है वो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एक अच्छी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वैष्णव संप्रदाय है वो इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं, निष्कलंक संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। तो इनमें से वैष्णव संप्रदाय जो नहीं है वो हमें बताना है। तो जो बताइएगा इसमें से कौन सा है वो वैष्णव संप्रदाय नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, देखते हैं कौन सा नहीं है। निष्कलंक संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है, जिसके जिसकी चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, कैसे इनकी स्थापना हुई। निम्बारक संप्रदाय भी इसी के अंतर्गत आता है, वैष्णव संप्रदाय के अंदर। वल्लभ संप्रदाय भी इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन लालदासी संप्रदाय जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। लालदास जी है वो मेवात क्षेत्र के अंदर जो है अलवर अलवर और भरतपुर क्षेत्र के अंदर इन्होंने अपना कार्य किया था। शेरपुर जो है वो यहाँ पर इनका क्या था, मुख्य जो पूजा स्थल था। तो लालदास जी एक मुस्लिम जाति के थे और ये दुलौत गोत्रीय मुस्लिम थे। ठीक है, तो ये सभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया इस पे कि लालदास जी जो है वो मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित थे। इनका क्षेत्र कौन कौन सा था, इनकी प्रमुख पीठ कौन सी थी, वो सभी चर्चा हमने पिछली क्लास में की है। तो वो क्लास आप जरूर देखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2021 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्या है, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय की प्रवर्तक थे, के प्रवर्तक थे, बताइए। ऑप्शन ए में है मूलक दास जी थे, ऑप्शन बी है रजब जी थे, ऑप्शन सी है सुंदरदास जी थे, ऑप्शन डी है गरीबदास जी थे। तो बताइए दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, बार बार बता रहा हूँ, देखिएगा गौर कीजिएगा मेरी बात पे, कि जो ये दादू पंथ में जो संप्रदाय है, जो ये नागा संप्रदाय है, इन सभी के प्रवर्तक और जो कौन कौन से संप्रदाय थे, जो टोटली 5 इनके क्या थे, यहाँ पर भागों में दादू पंथ को बांटा गया है। और दादू पंथ को 5 भागों में बांटा गया, कौन कौन से भागों में बांटा गया और कौन कौन से भाग की कौन कौन सी विशेषता है, टोटली हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया है। एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगा कि वो क्लास आप जरूर देखिए, आपको संत संप्रदाय और धार्मिक आंदोलन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। देखिएगा यहाँ पर दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय को जो प्रवर्तक थे वो थे सुंदरदास जी। कौन थे, सुंदरदास जी। अब बात करें गरीबदास जी की। दोस्तों गरीबदास जी है वो सत दादू जो थे, इन दादू के क्या थे, पुत्र थे। दादू के क्या थे, पुत्र थे। एक इनके और पुत्र थे जिनका नाम था मिस्किन दास। क्या नाम था, मिस्किन दास। ये क्या थे, दादू के पुत्र थे। दूसरी थोड़ी सी और बात यहाँ पर कर लेता हूँ। दादू जी थे, इनके कुल प्रमुख जो शिष्य थे कुल 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 शिष्य इनके मुख्य शिष्य होते थे, जिनको इन 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और डिटेल से जो चर्चा है वो हमने पहले कर रखी है, तो ज्यादा यहाँ पर मैं टाइम आपका नहीं लूंगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कूड़ा पंथ। कूड़ा जो पंथ है, इस कूड़ा पंथ के प्रणेता कौन थे। ऑप्शन ए है राव अजीत सिंह, ऑप्शन बी है राव मलिनाथ, ऑप्शन सी है गोगा जी, ऑप्शन डी है बाबू जी। तो क्या पूछा है, कूड़ा पंथ के प्रवर्तक कौन थे, ये पूछा है। तो बताइए प्रणेता या प्रवर्तक कौन थे कूड़ा पंथ की, कौन थे, संत मल्लीनाथ जी। कौन थे, संत मल्लीनाथ जी है वो कूड़ा पंथ के प्रमुख थे या प्रणेता थे। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजमेर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे। क्या पूछा है कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर
नजर भेजने वाले प्रथम मराठा कौन थे? अब आप समझे क्या नजर से, कि नजर कैसे भेजे, नजर ये भी नजर भेजी कैसे, नजर भेजी कैसे? तो नजर का मतलब है दोस्तों भेंट भेजना, भेंट भेजना, उपहार भेजना, ये क्या होता है, नजर का अर्थ होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है राजा साहू है शिवाजी के पौत्र, ऑप्शन बी है पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी है पेशवा बालाजी राव, ऑप्शन डी है नवाब अली बहादुर पेशवा बालाजी राव प्रथम का पौत्र। तो बताइए इसका राइट जो आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों मराठा सरदार जो अजमेर दरगाह के अंदर अपनी भेंट भेजते हैं, प्रस्तुत करते हैं, अपनी नजर प्रस्तुत करते हैं, वो थे राजा साहू और शिवाजी के पौत्र थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है, ये बता देखिएगा। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए खालसा, खाकी, सतनामी, उत्तरादे। तो बताइए इनमें से कौन सा है जो दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? मैंने बताया अभी कि दादू पंथ को 5 भागों में बांटा गया था, तो उन्हीं में 4 के नाम दे रखे हैं और एक यहाँ पर नाम नहीं दे रखा। वो कौन सा नहीं दे रखा है? वो दे रखा है नागा संप्रदाय का यहाँ पर नाम नहीं दे रखा है। तो आपसे क्वेश्चन यही है कि नागा संप्रदाय, खालसा संप्रदाय, खाकी, सतनामी और उत्तरादय, तो इनमें से कौन सा संप्रदाय है वो नहीं है? यहाँ पर एक और बताइएगा मुझे, वो बताइए कि कौन सा संप्रदाय है। कि 4 तो मैंने आपको बता दिए, 5वां कौन सा है? और 5वां, इन 5 को मैंने ट्रिक से बताया हुआ है, लेकिन आपको अगर वो क्लास देख रखी है तो ये क्वेश्चन गलत आप 100% नहीं करोगे। तो बताइएगा इसका सही आंसर है वो क्या होगा? तो जानते हैं इसका राइट आंसर, खालसा इसके अंतर्गत आता है, खाकी भी इसके अंतर्गत आता है, उत्तरादय भी इसके अंतर्गत आता है, नागा भी आता है और एक आता है विरक्त। ये 5 इनके क्या थे? उप संप्रदाय थे। यहाँ पर है कौन सा नहीं? सतनामी संप्रदाय है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो सतनामी संप्रदाय जो आता है वो कहाँ आता है? सतनामी संप्रदाय जो है दोस्तों वो कहाँ, सतनामी संप्रदाय की जो स्थापक थे या प्रवर्तक जो थे इसके, वो कौन थे? वो थे वीर भान। कौन थे? वीर भान है वो सतनामी संप्रदाय की स्थापना करते हैं या इसके प्रवर्तक हैं। कब करते हैं इसकी स्थापना? ये 1657 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं। उसके बाद देखिएगा ये स्थापना करते कहाँ हैं? ये करते हैं नारनौल के अंदर। कहाँ करते हैं? नारनौल में इसकी स्थापना करते हैं। और नारनौल है कहाँ दोस्तों? वो है हरियाणा के अंदर। तो देखिएगा सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वीरभान जी है, जो स्थापना करते हैं 1657 में। कहाँ करते हैं? नारनौल हरियाणा के अंदर इसकी स्थापना ये करते हैं। अब देखिए जो एक बार मैं यहाँ ट्रिक लिख देता हूँ, वो ट्रिक क्या थी दोस्तों, वो देखिएगा। ट्रिक थी वीर, नागा, खाकी, उतार दे। इस ट्रिक से वो टोटल 5 जो उप संप्रदाय है दादू पंथ के वो हमने याद किए थे। देखिए वीर से विरक्त संप्रदाय, नागा से नागा संप्रदाय, खाकी से खाकी संप्रदाय और इसे खा से क्या रखना है? खालसा संप्रदाय। और उत्तर उत्तर दे से आपको उत्तरादि कर देना है। तो ये 5 संप्रदाय आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएंगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, निम्न संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? कैसे कौन से संत है जिन्होंने अपने जो लेखन शैली है उसमें मेवाती बोलियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया था, वो हमें बताना है। तो जानते हैं, देखिएगा ऑप्शन ए दे रखा है चरणदास जी थे, ऑप्शन बी सहजोबाई थे, ऑप्शन सी सुंदरदास जी थे, ऑप्शन डी है लालदास जी थे। तो आपको ये बताना है कि मेवाती बोली का प्रयोग इनमें से कौन से संत ने नहीं किया था। तो ये जानने के लिए आपको पिछली क्लास देखनी है, फिर से कहूंगा। चरणदास जी जो है वो देखिए कहां पर थे? डेहरा। डेहरा कहां पर पड़ता है? अलवर में। अलवर के ये थे। ठीक है, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है? मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आ गई। तो ये इन्होंने तो प्रयोग किया ही है। सहजोबाई भी कहाँ की थी? डेहरा की थी। जो इनकी क्या थी? शिष्य थी। दयाबाई और सहजोबाई
दो महिलाएं जो थी वो इस चरणदास जी की क्या थी, शिष्य थी। तो ये भी कहाँ का हो गया, अलवर का हो गया, तो मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। अब देखिए लालदास जी, लालदास जी के बारे में हमने चर्चा की कि ये मेवात के क्या थे, मुस्लिम संत थे। और ये भी कहाँ पर, कहाँ के थे, शेरपुर के थे। शेरपुर कहाँ पर पड़ता है, अलवर के अंदर। ये भी कहाँ के थे, अलवर के थे। तो अलवर की वजह से ये भी कहाँ गए, मेवात क्षेत्र के आ गए। तो इन तीनों ने तो प्रयोग किया था, तो प्रयोग किसने नहीं किया था, सुंदरदास जी ने। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि सुंदरदास जी है वो संत दादू दयाल जी के शिष्य थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, नागा जो पंथ है उस वो उसका प्रवर्तन इन्होंने किया था। तो ये दादू पंथ से संबंधित है, यानी ये जयपुर से संबंधित है। तो आप सीधा सा कह सकते हैं कि सुंदरदास जी इसका सही आंसर होगा। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बालिंद। बालिंद जी के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है मंगलाराम जी, ऑप्शन बी है रामचरण जी, ऑप्शन सी है दादू दयाल जी, ऑप्शन डी है सुंदरदास जी। क्या पूछा है, बालिंद जी के गुरु कौन कौन थे, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, अगर पिछली क्लास देखी होती तो ये क्वेश्चन भी आप बिल्कुल गलत नहीं करते। तो बालिंद जी गुरु किसके थे, दादू दयाल जी बालिंद जी के गुरु थे। और इसी बालिंद जी ने एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों, एक ग्रंथ इन्होंने लिखा था, और उस ग्रंथ का क्या नाम था, उस ग्रंथ का नाम था आरिलो। क्या नाम था, आरिलो। आरिलो नाम का ग्रंथ इन्होंने लिखा था। क्या लिखा था, आरिलो नामक ग्रंथ जो है वो इन्होंने लिखा था, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस दादू दयाल के जो शिष्य थे उनमें से प्रमुख शिष्य कौन कौन थे। मैंने बताया था आपको कि जो गरीबदास जी है वो भी इनके पुत्र थे। एक थे मस्किन दास जी, मस्किन दास जी वो भी इनके पुत्र थे। ये दो तो क्या थे, दादू दयाल जी के पुत्र थे। इसके अलावा जो थे रजब जी, रजब जी के बारे में आपको सभी को पता होगा। रजब जी जो है वो एक मुस्लिम संत थे, जो दूल्हे के वेश में ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और ये हमेशा जीवन भर क्या रहे थे, दूल्हे के वेश में ही रहे थे। उसके अलावा हमने पढ़ा है बालिंद जी थे। बालिंद जी के अलावा जो पढ़े जगन्नाथ जी थे, जगन्नाथ जी इनके शिष्य थे। संतदास जी इनके शिष्य थे, संतदास जी थे। इसके अलावा सुंदरदास जी, सुंदरदास जी भी इनके शिष्य थे। ये कुछ महत्वपूर्ण शिष्य थे इनके, इसके दादू दयाल जी के। तो इस ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है राम सनेही, राम सनेही संप्रदाय की सेहत और शाखा के प्रवर्तक थे। राम सनेही संप्रदाय की सेहत और शाखा के प्रवर्तक थे लालगिरी जी, रामचंद्र जी, हरिराम जी, शाहपुरा। ये क्या होगा, शाहपुरा शाखा। क्या पूछा होगा, शाहपुरा, शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक थे। रामसनी संप्रदाय की जो शाहपुरा शाखा है उसके प्रवर्तक कौन थे, ये क्वेश्चन यहाँ पर होगा। तो देखिएगा, लालगिरी जी थे क्या, नहीं थे। हरिराम दास जी भी नहीं थे, संत दास जी भी नहीं थे। कौन थे, रामचरण जी थे। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है परिणामी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है। परिणामी संप्रदाय के जो उपदेश है वो किस ग्रंथ में संग्रहित है, ये क्वेश्चन आपसे है। ऑप्शन ए में दे रखा है कुजलम स्वरूप में, ऑप्शन बी में है पालन स्वरूप में, ऑप्शन सी है वाणी में, ऑप्शन डी है शब्द वाणी में। तो परिणामी संप्रदाय के जो उपदेश है वो किस ग्रंथ में दिए गए हैं, बताए गए हैं। और परिणामी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, संत प्राणनाथ जी थे। कौन थे, संत प्राणनाथ। संत प्राणनाथ जी जो है वो परिणामी संप्रदाय के क्या थे, प्रवर्तक थे। और प्राण जो इनके जो उपदेश दिए गए हैं वो किस ग्रंथ में दिए गए हैं, वो दिए गए हैं कुजलम स्वरूप के अंदर। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में, नागौर के पास है कोई सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था। ऑप्शन ए है मोइनुद्दीन चिश्ती ने, रजी रजीउद्दीन हसन ने, शेख हमीउद्दीन ने, और अल्लाह बख्श ने। तो बताइए किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था। तो किसने किया था,
शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने किया था। किसने किया था? शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने ये प्रचार किया था। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मीराबाई। मीराबाई सदी की कवयित्री थी। मीराबाई है वो कौन सी सदी की कवयित्री थी? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 16वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी। तो मीराबाई जो है वो कौन सी शताब्दी की कवयित्री थी? तो वो थी 16वीं शताब्दी की। कौन सी शताब्दी की? 16वीं शताब्दी की। तो मीराबाई जो है दोस्तों, ये ब्यावर जो जिला है, इस ब्यावर जिले के गांव, ब्यावर जिले का जो गांव है कुड़की, क्या? कुड़की। इस कुड़की गांव के अंदर क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अब देखिएगा, ये राव दूदा, राव दूदा की क्या थी? राव दूदा जी की क्या थी? पोत्री थी। क्या थी? राव दूदा जी की पोत्री थी। ठीक है। इनका जो विवाह होता है, इनका जो विवाह होता है वो किसके साथ होता है? राणा सांगा के जो पुत्र थे, राणा सांगा के पुत्र थे, राणा सांगा के पुत्र का नाम क्या था? भोजराज। क्या नाम था? भोजराज। इस भोजराज के साथ क्या होता है? इनका विवाह होता है। ओके, आगे देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, संत लालदास के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? संत लालदास जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये हमें बताना। जानते हैं ऑप्शन ए से। देखिए, लालदास की वाणी नामक ग्रंथ दो भागों में विभाजित है। ये बात बिल्कुल सही है। लालदास की वाणी नामक ग्रंथ दो भागों में विभक्त है। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर इनका जन्म मेवात प्रदेश में हुआ था। ये भी बात बिल्कुल सही है। यह शादीशुदा थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। 1688 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। ये बात गलत है। इनका जो देहांत है वो 1688 में न होकर 1648 ईस्वी में क्या हुआ था? इनका देहांत हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह से हुआ था। आपको अभी डिस्कशन किया था, भोजराज से हुआ था। हमने पहले ही ये क्वेश्चन पढ़ लिया है। आगे देखिएगा, सलेमाबाद। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? सलेमाबाद हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कशन कर चुके हैं। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? परशुराम देव ने की थी, नारायण देव ने की थी, हरिवंश देव ने की थी या हरिव्यास देव ने की थी? किसने की थी? परशुराम देव ने की थी। ठीक है। और सलेमाबाद जो संप्रदाय है, इसको मारवाड़ के अंदर, सलेमा निवारक संप्रदाय को मारवाड़ के अंदर किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ में इसे निमावत, निमावत साध संप्रदाय, साध संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि निवारक संप्रदाय को मारवाड़ में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे निमावत साध संप्रदाय के नाम से जाना जाता है मारवाड़ के अंदर। ठीक है। और ये जो सलेमाबाद है, ये किस नदी के किनारे पर है? रोपनगढ़ नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के किनारे पर है? रोपनगढ़ नदी के किनारे पर है ये स्थित है। ओके, आगे देखिएगा। मिलान वाला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, पढ़ते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। राम शनि संबंध की शाखा दे रखी है और दूसरी तरफ है प्रवर्तक। तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन है? रैण शाखा के कौन है? और खेड़ापा और शाहपुरा। तो सबसे पहले देखिएगा, हमें सभी को पता होगा कि यहाँ पर शाहपुरा शाखा जो है उसके संस्थापक कौन थे? संत रामचरण जी थे। तो हरिराम दास जी। ठीक है, ये दो हो जाएगा। रैण शाखा के कौन थे? संत दरियाव जी। उसके बाद देखिए, खेड़ापा शाखा के कौन थे? संत रामदास जी। और शाहपुरा शाखा के कौन थे? चार, दो, चार, तीन, चार, सॉरी, एक। ये देखिएगा भाई, दो, चार, तीन, एक, ये है ना, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है वो दो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया कि नहीं? ये देखिएगा कौन सा होगा यहाँ पर, एक बार फिर देखिएगा। सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? सिंहतल शाखा के कौन थे? संत हरिराम दास जी। रैण शाखा के कौन थे? संत दरियाव जी।
उसके बाद खेड़ापा शाखा के कौन थे? संत रामदास जी। और शाहपुरा शाखा के कौन थे? ये। तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा सही। ओके, आगे क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन फिर मिलान से है। देखिए, राजस्थान के प्रमुख संत तथा उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय के संबंध में कौन सा युगम सही है? सही है वो बताना है। देखिएगा कौन सा सही है। रामचरण जी, राम शनि संप्रदाय, ये बिल्कुल सही है। लालगिरी जी, लक्की संप्रदाय। हरिदास जी, निरंजन संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय। और संत दास जी, गुदड़ संप्रदाय। तो देखिए यहाँ पर सभी सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा। तो दोस्तों, आज की ये क्लास जो हमारी ट्रिकी क्लास थी, पिछली क्लासों से मिलती जुलती महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर ये क्लास थी हमारी। तो दोस्तों, ये दोनों क्लासों में से टोटल जो आपका टॉपिक है, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक आंदोलन और संत संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण जो ये टॉपिक है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार इस क्लास को देखने के बाद टोटल टॉपिक आपका ट्रिक के साथ क्लियर हो जाएगा। और फिर भी आपको कोई दिक्कत पैदा होती है तो आप इसकी डिटेल्ड क्लास जरूर देखिएगा। उसको टोटल ही हमने ट्रिक के साथ पढ़ा रखा है। तो इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।